हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो रिलेटेड होने वाली है प्रेगनेंसी कैलकुलेशन के ऊपर। यानी कि प्रेगनेंसी में टोटल कितने वीक्स होते हैं, कितने डेज होते हैं टोटल, एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने वीक्स होते हैं टोटल, सेकंड ट्राइमेस्टर में कितने वीक्स होते हैं, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कितने वीक्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। मोस्टली लेडीज क्या होती है कि प्रेगनेंसी कैलकुलेशन में थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग मैटर। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि आपकी जो ये कंफ्यूजन है थोड़ी सी मैं दूर कर दूं। मोस्टली कंफ्यूजिंग क्या रहती है कि कौन सा वीक चल रहा है एंड कौन सा मंथ अभी रनिंग है। आपका जो 8 मंथ है वो कौन से वीक से स्टार्ट होगा, या 9 मंथ कौन से वीक से स्टार्ट होगा, या 8 मंथ कौन से वीक में आपका खत्म होता है। क्योंकि बहुत सी लेडीज मानती हैं कि जैसे प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है तो उस हिसाब से क्या है 36 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। बट क्या होता है फ्रेंड, जो फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है वो होती है टोटल 40 वीक्स। ओवरऑल ये सारी कंफ्यूजन बनी रहती है, बट इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू क्लियर योर ऑल कंफ्यूजन। तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सपोर्ट के तौर पर मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो मोस्टली यही होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो टोटल कितने वीक्स की होती है, या कह लो कि जो प्रेगनेंसी होती है वो टोटल कितने डेज की होती है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारी फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है वो होती है 40 वीक्स की, और अगर डेज में बात करें तो जो हमारी फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है वो होती है 280 डेज की। यानी कि अगर आप 40 वीक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आंसर हमारा आएगा 280 डेज। यानी कि जो फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है वो हमारी 40 वीक्स की होती है। जो डिलीवरी 20 वीक से 37 वीक के बीच में हो जाती है वो हमारी प्री टर्म डिलीवरी होती है। अगर आपकी डिलीवरी 22 वीक्स में हो जाती है, या 26 डेज में हो जाती है, या 35 वीक्स में हो जाती है, तो इन वीक में कभी भी अगर आपकी डिलीवरी होती है, यानी कि 20 वीक से 37 वीक्स के बीच में अगर आपकी डिलीवरी हो जाती है तो वो काउंट होती है हमारी प्री टर्म डिलीवरी में। इसके बाद होती है अर्ली टर्म डिलीवरी, यानी कि जो डिलीवरी आपकी 37 वीक से 38 वीक्स के बीच में हो जाए वो हमारी अर्ली टर्म डिलीवरी में काउंट होती है। उसके बाद आती है फुल टर्म डिलीवरी। फुल टर्म डिलीवरी में क्या होता है, अगर आपकी डिलीवरी 39 वीक्स से 40 वीक्स से 6 डेज के बीच में अगर कभी भी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं फुल टर्म डिलीवरी। और जो उसके बाद होती है, यानी कि आपको 40 वीक 6 डेज कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद भी अगर आपकी डिलीवरी नहीं हुई है तो उसके बाद के जो वीक्स होते हैं वो काउंट होते हैं हमारे लेट टर्म डिलीवरी में। इस टाइप की जो केस होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं क्योंकि डिलीवरी जो है 40 वीक्स तक नॉर्मली हो जाती है। अब हम बात करते हैं ट्राइमेस्टर की। जो आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। बट यहाँ क्वेश्चन क्या आता है कि जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें टोटल कितने वीक्स होते हैं, और जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें टोटल कितने वीक्स होते हैं, एंड जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें टोटल कितने वीक्स होते हैं। अब बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि जो प्रेगनेंसी होती है वो हमारी होती है 40 वीक्स की, और अगर आप 40 वीक्स को डिवाइड करते हैं 3 ट्राइमेस्टर से, यानी कि 40 डिवाइड बाय 3, तो आपका आंसर आता है 13.3, यानी कि 13 वीक 3 डेज। तो इसलिए जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होना चाहिए वो होना चाहिए 13 वीक 3 डेज का। तो अब हम बात करते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं हमारी वो किस तरीके से प्रेगनेंसी की कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से वो ट्राइमेस्टर को डिवाइड करते हैं, फिर उनकी कैलकुलेशन रहती है। तो थोड़ी बात अब हम इसके ऊपर भी कर लेते हैं कि अगर आप फर्स्ट वीक टू 13 वीक्स, यानी कि प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते से 13 हफ्ते तक के बीच में अगर आपकी प्रेगनेंसी है, डेट मीन्स आप हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो आप समझ गए होंगे जो आपका फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट वीक से लेकर 13 वीक तक के जो ट्राइमेस्टर होता है वो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद जो सेकंड ट्राइमेस्टर काउंट होता है वो होता है 14 वीक टू 27 वीक। यानी कि अगर आपका 16 वीक चल रहा है, यानी कि अगर आपका 20 वीक चल रहा है, 27 वीक अगर आपका चल रहा है, डेट मीन्स आप सेकंड ट्राइमेस्टर में हो अभी। तो आपका 14 वीक से लेकर 27 वीक्स तक के बीच में सेकंड ट्राइमेस्टर काउंट होता है।
थर्ड ट्राइमेस्टर कब से चालू होता है? थर्ड ट्राइमेस्टर चालू होता है आपका 28 वीक से, और 28 वीक से लेकर 40 वीक्स तक आपका थर्ड ट्राइमेस्टर ही रहता है। यानी कि अगर आप 39 वीक्स में हैं या 36 वीक्स में हैं तो आप जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में हो। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, अगर आपका 14 वीक्स चल रहा है तो आप कहोगे कि आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर रनिंग है। यानी कि 14 वीक्स अगर आपका चल रहा है तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में उस वक्त होते हो। फर्स्ट मंथ होता है आपका वीक फर्स्ट से वीक 4 तक, मतलब यानी कि वीक फर्स्ट से लेकर वीक 4 तक आपका फर्स्ट मंथ काउंट होता है। और आपका सेकेंड मंथ कब से काउंट होता है? वीक 5 से लेकर वीक 8 तक आपका होता है सेकेंड मंथ। थर्ड मंथ कब से चालू होता है? जब आपका वीक 9 चल रहा होता है तब आपका जो थर्ड मंथ होता है वो रनिंग होता है, और वीक 9 से लेकर वीक 13 तक आपका थर्ड मंथ चलता है। तो यहाँ पे ये हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो कि होता है वीक फर्स्ट से लेकर वीक 13 तक। ट्राइमेस्टर में सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4 मंथ, यानी कि अगर आपका 4 मंथ चल रहा है तो 4 मंथ आपका कब से चलेगा? वीक 14 से लेकर वीक 17 तक आपका 4 मंथ चल रहा होता है, और आपका 5 मंथ चल रहा होता है वीक 18 से लेकर वीक 22 तक। 6 मंथ आपका स्टार्ट होता है वीक 23 से लेकर वीक 27 तक। तो ये हो जाता है आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ। थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब आपका 7, 8, 9 मंथ। 7 मंथ आपका कब से शुरू होता है? जब आपका वीक 28 स्टार्ट हो जाता है, तो वीक 28 से लेकर वीक 31 तक आपका 7 मंथ काउंट होता है। वीक 32 से लेकर वीक 35 तक आपका 8 मंथ काउंट होता है। अब आते हैं 9 मंथ की तरफ। 9th मंथ आपका कब से शुरू होता है? 9 मंथ आपका शुरू होता है वीक 36 से लेकर वीक 40 तक। तो ये हो गया आपका थर्ड ट्राइमेस्टर। तो आप समझ गए होंगे कि आपके जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो 3 मंथ होते हैं उसमें कितने वीक होते हैं, फर्स्ट मंथ में कितने वीक होते हैं, सेकेंड मंथ में कितने वीक होते हैं। तो जो इस चार्ट को देखकर आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आप कौन सा मंथ आपका रनिंग है और कौन सा वीक आपका चल रहा है। सो नाउ फ्रेंड, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किस वीक में हैं और आपका कौन सा ट्राइमेस्टर रनिंग है। इसलिए फ्रेंड, अगर आपका वीक 32 चल रहा है तो इसका मतलब आपका 8 मंथ फिनिश नहीं हुआ है, आप जस्ट अभी 8 मंथ में एंटर करे हो। यानी कि अभी आपका 8 मंथ स्टार्ट हुआ है, बल्कि ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आपका 32 वीक अगर आपका चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका 8 मंथ स्टार्ट हो चुका है। आप मंथ को डिवाइड करके कैलकुलेशन कर सकते हो और ये पता कर सकते हो कि आपका कौन सा मंथ रनिंग है। फीमेल के दिमाग में ये डाउट आता है कि अगर प्रेगनेंसी 40 वीक्स की होती है, डेट मीन्स हमारी जो प्रेगनेंसी है वो तो 10 महीने की हुई। बट फ्रेंड, ऐसा नहीं है। जो फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है 40 वीक्स की, उसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है ना, फरवरी का मंथ है तो उसमें कभी 28 डेज होते हैं और कभी 29 डेज होते हैं। इसी तरीके से कभी किसी मंथ में 30 डेज होते हैं, कभी किसी मंथ में 31 डेज होते हैं। ओवरऑल कैलकुलेशन इस हिसाब से की जाती है कि कितने डेज आपकी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में हैं। 30 वीक्स की इस हिसाब से कैलकुलेशन होती है। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल भी लगी होगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है और थोड़ी सी भी अगर आपको यूजफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि में ऐड ऐसी वीडियोस और भी अगर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और फ्रेंड, फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखना और बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।